हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईफी। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछली क्लास में बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स में कैलकुलस स्टार्ट किया था और कैलकुलस में हमने स्टार्ट किया था डिफरेंशिएशन और ये देखा था कि डिफरेंशिएशन का बेसिक मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन हम किसी फंक्शन का कैसे करते हैं, कुछ बेसिक फॉर्मूले थे डिफरेंशिएशन के, उन फॉर्मूले को याद किया था और उन फॉर्मूले पे सवाल लगाए थे, इतना किया था। अच्छा, तो पिछली क्लास तक बेसिक डिफरेंशिएशन हमने पढ़ लिया, थोड़ा सा आगे उसके हम पढ़ेंगे आज। अगर पिछली क्लास का कंटेंट आपको नहीं आता तो आज की क्लास में तो कुछ भी आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो पहले आपको पिछली क्लास का कंटेंट पढ़ना ज़रूरी है, तभी ये क्लास आपके काम की है। ठीक है, तो जैसे मैंने, अच्छा ये बताओ कि अगर मैंने आपसे पूछा कि बताओ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस्ट पर 6 ये क्या होगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस्ट पर एन का फॉर्मूला याद किया था एन एक्स की पावर एन माइनस वन, यानी पावर आगे आ जाती है और एक्स की पावर में हम एक माइनस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 6 एक्स रेस्ट पर 6 माइनस 1 दैट इज 5। अब ये मैं बताने नहीं वाला हूँ बहुत ज़्यादा डिटेल में, क्योंकि ये पिछले क्लास का कंटेंट है। ठीक है, अच्छा अगर आपसे पूछा जाए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, बताओ तो फॉर्मूला ही याद किया है हमने, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए डी बाई डी एक्स ऑफ ln x, ln x का मतलब क्या होता है, log with the base, log x with the base e, log with the base e को हम ln लिखते हैं और इसका फॉर्मूला हमने याद किया था 1/x। तो ये सारे बेसिक फॉर्मूले थे जो हमने पिछली क्लास में याद किया था। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ डी बाई डी एक्स ऑफ 2x क्यूब प्लस 4x प्लस 1 ये कैसे करेंगे। इसमें तो एक 2x क्यूब फंक्शन है, 4x अलग फंक्शन है, 1 अलग से और सबका एडिशन है। ऐसे सवाल हम कैसे करेंगे, ऐसे सवाल तो हमने करना सीखा ही नहीं अभी तक। अच्छा, या फिर अभी मैं पूछूं आपसे कि ये डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ये कैसे करेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स तो पता है कॉस एक्स होता है, और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स भी पता है माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन यहाँ पर साइन एक्स और कॉस एक्स का मल्टीप्लिकेशन है। अब कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, समझ पा रहे। तो जब भी हमें ऐसा कोई फंक्शन दिया हो जो अलग अलग फंक्शन का समेशन है, अलग अलग फंक्शन के को ऐड करने से बना है, जैसे ये और ये और ये तीनों को ऐड करने से एक नया फंक्शन बड़ा सा बन गया, या फिर कोई ऐसा फंक्शन दिया हुआ है जो अलग अलग फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन से बना है, जैसे इसको और इसको मल्टीप्लाई करके एक नया फंक्शन बन गया, तब हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो आज की क्लास में हम यही सीखने वाले हैं। देखो, इस तरह का डिफरेंशिएशन करने के लिए हमारे पास कुछ थ्योरम्स है जिसको बोलते हैं थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशिएशन, समझ पा रहे हैं, थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो आज की क्लास में हमें थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ना है। ठीक है, तो हेडिंग है थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, देखो पहली जो थ्योरम है वो ये है कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट इज जीरो। सी यहां पर कांस्टेंट है, किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। यहां पर कांस्टेंट कोई नंबर हो सकता है, जैसे मैंने बोला कि डी बाई डी एक्स ऑफ 2 एक कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा जीरो। अच्छा अगर मैंने पूछा आपसे डी बाई डी एक्स ऑफ पाई भी एक कांस्टेंट है 3.14 या 22/7, तो इसका भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा जीरो। अच्छा अगर पूछा डी बाई डी एक्स ऑफ ई भी तो एक कांस्टेंट ही है ना, क्यों, इसकी वैल्यू कितनी होती है बताइए, याद करिए। ई एक एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 2.71। ठीक है, तो ये भी कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा जीरो। तो कोई भी कांस्टेंट अगर है तो उसका डिफरेंशिएशन होता है जीरो। ये पहली थ्योरम हो गई। दूसरी थ्योरम ये है कि डी बाई डी एक्स ऑफ सी यू इज सी टाइम्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ यू। यहां पर सी कांस्टेंट है और यू है फंक्शन ऑफ एक्स। अब इसको समझो, डी बाई डी एक्स ऑफ सी यू, ये सी कांस्टेंट है और यू क्या है, यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, यानी यू की जगह पर कुछ एक ऐसा फॉर्मूला होगा जिसमें एक्स इन्वॉल्व होगा। कहने का मतलब ये, u की जगह पर कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें x होगा, जैसे 2x² या x³ या 3x² या x⁴ - 5।
ठीक है, कुछ भी ऐसा फॉर्मूला होगा जिसमें x इन्वॉल्व होगा, इसी को हम बोलेंगे u इज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो अगर ऐसा दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे कि कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होगा और u का डिफरेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में। कैसे, ऐसा समझो कि अगर मैंने पूछा आपसे डी बाई डी एक्स ऑफ 2x², समझ पा रहे, 2x², यहां पर ये देखो ये 2x² के साथ मल्टीप्लाइड है, x² इज अ फंक्शन ऑफ x, ये x² x का फंक्शन है। ठीक है, तो यहां पर जो 2 होगा ना, ये 2 बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा, ऐसे ये लिखोगे 2 डी बाई डी एक्स ऑफ x²। समझ में आई बात आपको, 2 डी बाई डी एक्स के बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा x²। अभी डिफरेंशिएट नहीं किया हमने बस थ्योरम लगाई है, अभी डिफरेंशिएट कहाँ किया, अब डिफरेंशिएट करेंगे। तो x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 और यहां पर आ जाएगा 2x⁻1। ठीक है, 2 तो पहले से ही है और x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, तो ये फाइनली आ जाएगा 4x। क्या बात क्लियर है? ठीक है, तो अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन के साथ मल्टीप्लाइड है तो वो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बोला आपसे कि बताओ कि डी बाई डी एक्स ऑफ √x/4, ये कैसे करेंगे? देखो √x तो फंक्शन हमें दिख रहा है, यहां पर एक कांस्टेंट है, 4 नहीं है 1/4 है। देखिए मल्टीप्लिकेशन में √x के साथ क्या मल्टीप्लाइड है, यहां पर 4 डिवाइड है बट 1/4 मल्टीप्लाइड है, तो यहां पर 1/4 बाहर आ जाएगा इस तरह से और हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ √x। अभी हमने डिफरेंशिएट नहीं किया। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करेंगे, √x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, √x का मतलब होता है x की पावर हाफ, x की पावर 1/2, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 x की पावर -½ -1। पावर जो भी है वो आगे आ गई और पावर को में हमने 1 से माइनस कर दिया, तो ये फाइनली आ जाएगा 1/8 x की पावर -½ ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी थ्योरम है, डी बाई डी एक्स ऑफ सी यू इज इक्वल टू सी टाइम्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ यू। ठीक है, जो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है वो डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा, बाकी एज यूजुअल आप डिफरेंशिएट करेंगे। इतनी बात क्लियर है, 2 थ्योरम क्लियर है, अगले पे आएंगे, पहले इसको नोट करो आप। अब देखो थर्ड थ्योरम क्या है कि अगर ऐसा दिया हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस माइनस वी प्लस माइनस डब्लू। ठीक है, यहां पर यू वी और डब्लू ये क्या है, ये है फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, अभी मतलब क्या है मैं बताता हूं आपको। देखिए यू वी डब्लू क्या है, यू मतलब एक फॉर्मूला होगा जिसमें एक्स होगा, वी भी एक फॉर्मूला होगा जिसमें एक्स होगा और डब्लू भी एक फॉर्मूला होगा जिसमें एक्स होगा। यही मतलब है यू वी डब्लू, दे आर द फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, यानी तीनों कुछ ना कुछ फॉर्मूले हैं जिसमें एक्स होगा। ठीक है, तो अब अगर ऐसा दिया हुआ है यानी एक फंक्शन दूसरा फंक्शन तीसरा फंक्शन तीनों आपस में एडेड है यहां पर, या प्लस माइनस साइन कुछ भी होगा, तो कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे? देखो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, हम तीनों को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करेंगे। पहले यू को डिफरेंशिएट करेंगे ऐसे डी बाई डी एक्स ऑफ यू, फिर जो भी साइन होगा चाहे प्लस होगा या माइनस होगा वही लगा देंगे, फिर लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ वी, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ डब्लू। ठीक है, ऐसे करेंगे, यानी यू वी डब्लू को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे और जो भी साइन उनके बीच में है वही लगा देंगे। प्लस है तो प्लस लगाएंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। इसको बिल्कुल ऐसे सीधे सीधे समझिए कि अगर आपको दिया हुआ है ऐसे, जैसे दिया हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ 2x² प्लस साइन एक्स प्लस लॉग एक्स विद द बेस ई प्लस ई रेस्ट पावर एक्स, इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे? देखो अब समझ पा रहे? एक देखो फंक्शन, यहां पर मैंने 4 फंक्शन ले लिया, क्या क्या दिक्कत है? वही चीज होगी। देखो एक फंक्शन है 2x²,
दूसरा है साइन एक्स, तीसरा है लॉग एक्स विद द बेस, चौथा है ई रेज़ टू पावर एक्स। इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? देखो इंडिविजुअली सबको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हम पहले लिखेंगे यहां पर डी बाई डी एक्स ऑफ 2x², साइन प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगा देंगे, यहां पर एक जगह माइनस ले लो आप, ठीक है, ये ऐसे माइनस ले लो। फिर लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, माइनस साइन है माइनस साइन लगा देंगे। फिर लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स विद द बेस ई, प्लस साइन है यहां पर, तो फिर लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज़ टू पावर एक्स। अभी हमने डिफरेंशिएट नहीं किया है, हमने सिर्फ थ्योरम लगाई है। ये जो अंदर चार फंक्शन थे 1 2 3 4, सबके आगे बस डी बाई डी एक्स लगाया है। ये डी बाई डी एक्स ये सबके लिए था, अब हमने ये डी बाई डी एक्स सब इंडिविजुअली सब पर चढ़ा दिया, राइट, थ्योरम लगाकर, जो थ्योरम हमें पहले से पता है, ठीक है। इंडिविजुअली अभी हमने सबको डिफरेंशिएट नहीं किया, बट ऑपरेटर लगा दिया, डी बाई डी एक्स सब पे लगा दिया ऐसे, अभी डिफरेंशिएट किया नहीं है, थ्योरम लगाइए बस। अब डिफरेंशिएट करेंगे, तो अब बताओ डिफरेंशिएशन ऑफ 2x² क्या हो जाएगा? देखो 2x² यहां पर x² होता तो आसान था, बिल्कुल 2x हो जाता डिफरेंशिएशन, लेकिन 2 भी आगे लगा हुआ है तो पहली वाली थ्योरम लग जाएगी। दूसरी वाली थ्योरम कि 2 बाहर रखेंगे, यहां पर 2 को बाहर रखेंगे और डी बाई डी एक्स ऑफ x² करेंगे, और डी बाई डी एक्स ऑफ x² कितना हो जाएगा? 2x। डी बाई डी एक्स ऑफ x² 2x होगा, इसकी पावर आगे आ जाएगी और x की पावर को हम 1 से घटा देंगे, यानी 2 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 2 माइनस 1, तो 2x होगा, तो 2x और 2 ये बन जाएगा 4x। चलो मैं बाद में करता हूँ, ये 2 एज इट इज लिखा और x² का डिफरेंशिएशन 2x हो गया। अच्छा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है cos x, माइनस साइन लगा है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स विद द बेस ई, ये 1/x होता है, और डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज़ टू पावर एक्स होता है ई रेज़ टू पावर एक्स इटसेल्फ, ठीक है। अच्छा अब बताओ, अगर ऐसे मैंने दिया आपको डी बाई डी एक्स ऑफ -3x³ प्लस cos x माइनस 1, चलो इतना ही है, ठीक है। ऐसे अब कैसे करेंगे इसको? तो हमें क्या करना है, ये जो फंक्शन है इसमें 3x है और cos x है और -1, कैसे डिफरेंशिएट करें? इंडिविजुअली सबको डिफरेंशिएट करेंगे अलग अलग थ्योरम लगा के। पहले तो थ्योरम हम लगाएंगे, हम क्या लिखेंगे? डी बाई डी एक्स ऑफ -3x³ पहले लिखा, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ cos x और डी बाई डी एक्स ऑफ 1। पहले आप देख लो, ये जो इंडिविजुअल फंक्शंस थे, ये और ये दिख पा रहा है आपको, तीनों पे हमने अलग अलग डी बाई डी एक्स लगा दिया, थ्योरम अप्लाई किया, अब डिफरेंशिएट नहीं किया, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? ये -3 है तो ये -3 तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट तो बाहर आ जाता है ना, कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाइड है फंक्शन के साथ वो बाहर आ जाएगा, तो -3 बाहर आ जाएगा और x³ का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो -3 बाहर आ गया, x³ का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x², ये मल्टीप्लिकेशन में। अच्छा, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x होता है माइनस साइन एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ 1 तो एक कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0, तो ये हो जाएगा 0। तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका -6x² माइनस साइन एक्स, बस इतना ही आंसर आएगा। समझ पा रहे हो आप? ठीक है। अच्छा, अगर एक और क्वेश्चन पहले, अच्छा इतना आप करिए, इतना आप स्नैपशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बस देखो एक और सवाल देख लो, बस प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। जैसे दिया हुआ है y इज इक्वल टू -x⁻⁶ प्लस साइन एक्स प्लस 2 cos x, ये दिया हुआ है, और आपसे पूछा जा रहा है कि dy बाई डी एक्स निकालो, ठीक है। ये सवाल है, वही वाला, वैसा ही सवाल है, कोई नया नहीं है। तो y दिया हुआ है इतना और dy बाई डी एक्स निकालना है, तो कैसे करेंगे हम? देखो dy बाई डी एक्स अगर निकालना है हमें, तो हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स और y की जगह पर वो पूरा छाप देंगे
ठीक है, राइट। अच्छा, अब थ्योरम लगा देंगे इंडिविजुअली, इस पे और इस पे और इस पे, सब पे डी बाई डी एक्स लगा देंगे। तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स रेज़ टू पावर 6 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2 cos x। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये माइनस साइन एज इट इज आ जाएगा और x रेज़ पावर 6 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 6x रेज़ पावर 5। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है cos x और डी बाई डी एक्स ऑफ 2 cos x क्या हो जाएगा। ठीक है, ये देखो 2 कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन के, और cos x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन x। तो फाइनल आंसर हो जाएगा माइनस 6x रेज़ पावर 5 प्लस cos x माइनस 2 साइन x, ये हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? ठीक है, थ्योरम आई थिंक क्लियर है, राइट। तो अब अगली थ्योरम पे आते हैं, ये हो गई फोर्थ थ्योरम हमारी। अब फोर्थ थ्योरम ये कहती है कि अगर डी बाई डी एक्स आपको दिया हुआ है u इंटू वी, वेर अगेन u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड v इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ x एज यूजुअल, जो पहले हुआ था। तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? इसको करेंगे हम, देखो क्या करेंगे, ध्यान से समझो। दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, यहां पर u एक फंक्शन है और v भी एक फंक्शन है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो क्या करेंगे हम, ध्यान से समझिए। इसको बोलेंगे फंक्शन 1 और इसको बोलेंगे फंक्शन 2। करने वाले हैं ऐसा हम कुछ कि पहले हम एक फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे और दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे? अभी हम क्या करने वाले हैं, v को एज इट इज लिखेंगे, v एज इट इज लिखा और डिफरेंशिएट कर दिया u को। देखो v को एज इट इज लिखा और डिफरेंशिएट कर दिया u को, यानी कि डी बाई डी एक्स यू के आगे लगा दिया। अभी डिफरेंशिएट तो नहीं किया, बट फॉर्मूला ऐसे लगा दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ u। अब लगाएंगे प्लस साइन, अब लिखेंगे u को एज इट इज और डिफरेंशिएट करेंगे v को। समझ में आई बात? दो फंक्शन का अगर मल्टीप्लिकेशन है तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? पहले एक फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे, दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस साइन लगाएंगे, फिर अगला वाला फंक्शन एज इट इज लिखेंगे और पहले वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे? समझ लो इसको सवाल से। जैसे दिया हुआ है आपको y इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर x साइन x। देखो, और आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है y डैश। y डैश का मतलब बताओ क्या होता है? y डैश का मतलब होता है डी बाई डी एक्स या डी वाई बाई डी एक्स। y डैश मतलब होता है डी वाई बाई डी, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। y डैश का मतलब होता है डी वाई बाई डी एक्स। तो यही निकालना है हमें। कैसे करेंगे? देखो, डी वाई बाई डी एक्स अगर निकालना है, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज़ पावर एक्स साइन एक्स, ये करना है। अब इसमें देखो दो फंक्शन मल्टीप्लाइड है, ये पहला फंक्शन और ये दूसरा फंक्शन, राइट। ई रेज़ पावर एक्स पहला फंक्शन है, यानी ई रेज़ पावर एक फॉर्मूला है जिसमें एक्स इन्वॉल्व है, और साइन एक्स दूसरा फंक्शन है, यानी साइन एक्स एक फॉर्मूला है जिसमें एक्स इन्वॉल्व है। ठीक है, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? एक फंक्शन को आप एज इट इज लिखिए, मैं दूसरा वाला एज इट इज लिख रहा हूँ। साइन एक्स को एज इट इज लिखा, दूसरे वाले को एज इट इज लिखा, और पहले वाले को डिफरेंशिएट कर दिया डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज़ पावर एक्स। कोई दिक्कत नहीं। इसको एज इट इज लिखा और इसको डिफरेंशिएट कर दिया, इसके आगे डी बाई डी एक्स लगा दिया। अब प्लस साइन लगाएंगे, अगली बार इसको एज इट इज लिखेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो हमने ई रेज़ पावर एक्स को एज इट इज लिखा और डिफरेंशिएट किया साइन एक्स को। समझ पा रहे हैं आप? पहली बार में हमने क्या किया, साइन एक्स को एज इट इज लिखा, ई रेज़ पावर एक्स को डिफरेंशिएट किया। अगली बार में हमने ई रेज़ पावर एक्स को एज इट इज लिखा और साइन एक्स को डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, यानी पहले वाले टर्म में हमने इसका डिफरेंशिएशन किया और दूसरे वाले टर्म में हमने इसका डिफरेंशिएशन किया, और अगले जो बच गया उसको एज इट इज मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अब फाइनली अगले स्टेप में बताइए क्या होगा। साइन एक्स तो एज इट इज रहेगा, इसका तो डिफरेंशिएशन करना ही नहीं है। ई रेज़ पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ई रेज़ पावर एक्स ओनली। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करो, क्या इसके आगे डी बाई डी एक्स लगा हुआ है? नहीं,
इसके आगे डी बाई डी एक्स नहीं लगा हुआ है तो एज इट इज उतार दोगे, तो ई रेस्ट पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेस्ट पावर एक्स ही होता है। अच्छा ये भी देखो, ई रेस्ट पावर एक्स एज इट इज लिखोगे और डी बाई डी एक्स साइन एक्स है और ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? फाइनल आंसर आएगा साइन एक्स इंटू ई रेस्ट पावर एक्स और आगे माइनस साइन आ जाएगा, ये हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है। अच्छा ई रेस्ट पावर एक्स अगर कॉमन ले लोगे तो ये बन जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है? ठीक, इतना नोट करो आप पहले। अच्छा अब बताओ, अगर दिया हुआ है आपको कि y इज इक्वल टू एक्स रेस्ट पावर 5 इंटू ई रेस्ट पावर एक्स और आपको y डैश निकालना है। ठीक है, तो कैसे करोगे आप? मतलब dy बाई डी एक्स निकालना है तो आपने लिखा डी बाई डी एक्स और y की जगह पे लिख दिया एक्स रेस्ट पावर 5 ई रेस्ट पावर एक्स। ठीक है, अब पहले तो थियरम लगाएंगे हम, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है। ठीक है, तो सेकंड को एज इट इज़ लिखा हमने ई रेस्ट पावर एक्स और डी बाई डी एक्स कर दिया हमने एक्स रेस्ट पावर 5 का, प्लस साइन लगाया, फिर पहले वाले को एज इट इज़ लिखा और दूसरे के आगे हमने लगा दिया डी बाई डी एक्स। ठीक है, अब ये ई रेस्ट पावर एक्स एज इट इज़ लिखेंगे, एक्स रेस्ट पावर 5 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 5 एक्स रेस्ट पावर 4 और ये एज इट इज़ लिखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा ई रेस्ट पावर एक्स। अब बस क्या थोड़ा सा कॉमन देख लो क्या आ रहा है, मतलब छोड़ सकते हैं बट थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसमें। देखो ई रेस्ट पावर एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स रेस्ट पावर 4 एक्स रेस्ट पावर 4 कॉमन आ जाएगा, यानी आ जाएगा एक्स रेस्ट पावर 4 ई रेस्ट पावर एक्स कॉमन और यहाँ पर आएगा 5 और यहाँ पर आएगा x। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं अगली थ्योरम पे जो है थ्योरम नंबर 5 आई थिंक, है ना, थ्योरम नंबर 5। यस, तो देखो अगली थ्योरम क्या कहती है, जैसे आपको निकालना है डी बाई डी एक्स ऑफ एन बाई डी। ठीक है, यहाँ पर एन और डी क्या है? n का मतलब न्यूमरेटर और d का मतलब डिनोमिनेटर और दोनों ही फंक्शन ऑफ x है, यानी n की जगह पर एक फॉर्मूला होगा जिसमें x होगा और d की जगह पर भी एक फॉर्मूला होगा जिसमें x होगा। अब कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इसको? देखो ध्यान से, फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा या थ्योरम याद करनी पड़ेगी आपको। करना क्या है आपको कि डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखेंगे और कर देंगे डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर का। डिनोमिनेटर एज इट इज लिखा और न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर दिया, न्यूमरेटर के आगे डी बाई डी एक्स लगा दिया, फिर लगाएंगे माइनस साइन, प्लस नहीं, पिछले वाले में मल्टीप्लिकेशन वाले में प्लस लगा था, इसमें लगाएंगे माइनस साइन, फिर हम लिखेंगे न्यूमरेटर को एज इट इज और डी बाई डी एक्स कर देंगे डिनोमिनेटर का। ठीक है, इतने पे ही रुकेंगे नहीं, अभी पहले तो जैसे मल्टीप्लिकेशन वाले में किया था वैसे ही किया है बट आगे माइनस, बीच में माइनस लगा है। अब एक चीज और ऐड करनी है, यहां पर डिनोमिनेटर में आपको डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देना है, डी स्क्वायर कर देना है। ठीक है, डी स्क्वायर कर देना है। तो जैसे आपको दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है y डैश। ठीक है, अब यहां पर देखो y ये ई रेस्ट पावर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर ई रेस्ट पावर एक्स न्यूमरेटर है और एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर है। ये जो न्यूमरेटर है ये भी फंक्शन ऑफ एक्स है और डिनोमिनेटर भी फंक्शन ऑफ एक्स है। ठीक है, अब हम इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? वही ऊपर वाली थ्योरम लगा देंगे। थ्योरम क्या कह रही है कि डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर होल डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। वही चीज हम करने वाले हैं यहाँ पर। देखो डी वाई बाई डी एक्स कैसे लिखेंगे, हम डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखेंगे, ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर हमने एज इट इज लिखा और लिख दिया डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर दैट इज ई रेस्ट पावर एक्स। कोई दिक्कत आपको? डिनोमिनेटर एज इट इज लिखा और डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर कर दिया। अब लगाएंगे माइनस साइन,
माइनस साइन लगाने के बाद लिखेंगे न्यूमरेटर जो कि e रेज़ पर x है, अब लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज एक्स स्क्वायर, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर है क्या, एक्स स्क्वायर ही डिनोमिनेटर है और इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अभी हमने डिफरेंशिएट नहीं किया है, अभी हमने बस थ्योरम लगाई है। अब सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे, ई रेज़ पर एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेज़ पर एक्स ही होता है माइनस साइन, ई रेज़ पर एक्स एज इट इज लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x होल डिवाइडेड बाई एक्स रेज़ पर 4। इस तरह से हम डिफरेंशिएट करेंगे अगर कोई फंक्शन y न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में दिया हुआ है तब। समझ पा रहे हैं? इतनी थ्योरम्स हैं जो आपको याद करना है, राइट। और इसी थ्योरम, अच्छा एक सवाल मैं आपको और करा देता हूँ इस पे, पहले आप इसको स्नैपशॉट ले लो फटाफट, फिर एक सवाल कराते हैं। अच्छा बताओ, जैसे दिया हुआ है आपको कि y इज इक्वल टू cos x अपॉन ln x, ऐसा दिया हुआ है। अब इस कैसे डिफरेंशिएट करोगे, इसको क्या कर पाएंगे आप? cos x अपॉन ln x, न्यूमरेटर में है cos x और डिनोमिनेटर में है ln x, आपको y डैश निकालना है, यानी dy बाई dx निकालना है। तो ये देखो न्यूमरेटर है और ये है डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर भी फंक्शन ऑफ x है, डिनोमिनेटर भी फंक्शन ऑफ x है। कैसे करोगे? डिनोमिनेटर एज इट इज लिखा ln x और डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर कर दिया, माइनस साइन लगाया और फिर न्यूमरेटर एज इट इज लिखा और डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर कर दिया, ठीक है। होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी ln x का होल स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब सॉल्व, अभी तो थ्योरम लगाया, अभी डिफरेंशिएट तो किया ही नहीं। अब सॉल्व करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, ln x एज इट इज लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x होता है माइनस साइन x, माइनस साइन cos x एज इट इज लिखा, डी बाई डी एक्स ऑफ ln x क्या होता है? ln x यानी log x विद द बेस e, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, ठीक, होल डिवाइडेड बाई ln x का होल स्क्वायर। अब चाहो तो एक बार और सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा माइनस ln x साइन x माइनस cos x अपॉन x होल डिवाइडेड बाई ln x का होल स्क्वायर। तो शायद आपको थ्योरम ये अप्लाई करना आ गया होगा, ठीक है। तो अगर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है या फिर दो फंक्शन का डिवीजन है, ठीक है, तो किस तरह से हम कई सारे फंक्शन का एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, तो किस तरह से हम डिफरेंशिएशन करेंगे, शायद थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा, ठीक है, राइट। अच्छा अब अगली चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको दिया हुआ है ऐसे कि y इज इक्वल टू, पहले आप इतना स्नैपशॉट लो तब बताते हैं, ठीक है। अच्छा आप देखो, अगर आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन x की जगह पर साइन 2x दिया हुआ है, ठीक है, या फिर आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू ई रेज़ पर x की जगह पर ई रेज़ पर 3x दिया हुआ है, ठीक है, या फिर दिया हुआ है y इज इक्वल टू ln x की जगह पर दिया हुआ है ln sin x, ऐसा दिया हुआ है। और सब केस में आपसे y डैश पूछा जा रहा है, समझ पा रहे हैं? देखो अगर sin x होता है यहां पर तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x सिंपल था, लेकिन sin x नहीं है, sin 2x है। अब कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। यहां पर दिया हुआ y इज इक्वल टू ई रेज़ पर 3, अगर ई रेज़ पर x होता तो ई रेज़ पर x का डिफरेंशिएशन ई रेज़ पर x ही होता है, डिफरेंशिएशन आसान था, लेकिन ई रेज़ पर 3x है, राइट। यहां पर अगर ln x होता, ln x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है, लेकिन ln x नहीं, x यहां पर ही sin x लिख दिया गया है, जहां पर x होना चाहिए था वहां पर sin x लिखा हुआ है, तब कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो इस तरह के फंक्शंस को डिफरेंशिएशन करने के लिए एक रूल है जिसको बोलते हैं चेन रूल, ठीक है। और चेन रूल हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से अगली क्लास में, चेन रूल पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। और वो सब करने के लिए यार जितना अभी बताया गया है ना,
इतना आपको अच्छे से रिवाइज करके आना, तब तो फ़ायदा है, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है। तो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 अच्छे से एकदम तैयार कर लेना, ठीक है, तब थर्ड लेक्चर पढ़ना, तभी समझ में आएगा। तो इतना पढ़िए, फिर हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन गुड बाय।